खान जो अपने मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने दोस्त ड्रैगन को निराश नहीं करना चाहते हैं। बेशक पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, लेकिन इमरान बेफिक्र हैं। कर्ज का पहाड़ पाकिस्तान पर खड़ा हो चुका है, फिर भी कंगाल इमरान खान को कोई चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चिंता जरूर है इमरान नियाजी को कि कैसे अपने आका चीन के लिए श्रीलंका से जमीन और मदद मांगी जाए, क्योंकि नियाजी चीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आका जिनपिंग को खुश करना चाहते हैं। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि इमरान खान नियाजी श्रीलंका के दौरे पर थे। देश ने बड़े अरमान से भेजा था कि कुछ व्यापार की बात करके आएंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ कमाई करके आएंगे, लेकिन नियाजी साहब इस बार एक अलग ही कटोरा हाथ में लेकर श्रीलंका के दौरे पर पहुंच गए। बेशक इमरान नियाजी का दौरा आधिकारिक दौरा था, लेकिन इस बार जो कटोरा इमरान के हाथ में था, उस कटोरे पर ड्रैगन लिखा हुआ था। कहने का मतलब यह कि श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे नियाजी साहब चाटुकारिता की लक्ष्मण रेखा भी लांघ गए। बात करनी थी अपने मुल्क की, लेकिन बात करने लगे अपने दोस्त ड्रैगन की। निवेश के लिए, देश के लिए जुटाना था, लेकिन जमीन चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के लिए मांगने लग गए। अब मुझे आप ही बताइए, पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष चीन के लिए निवेश जुटा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? जबकि अपने ही देश में इमरान की कुर्सी एक बार फिर से डोल रही है। उनके वित्त मंत्री चुनाव हार चुके हैं और खबर है कि 6 मार्च को इमरान का गेम ओवर होने वाला है। पाकिस्तान की लुटिया डुबो कर ही मानेंगे इमरान। चीन के प्रॉपर्टी डीलर बने इमरान। घर में कैसे फंस गई इमरान सरकार? सिंध विधानसभा में जमकर चले लात घूंसे। इमरान खान की सरकार घर में ही घिरी हुई है, लेकिन श्रीलंका दौरे पर इमरान चीन चीन करते दिखे। सदाबहार दोस्त चीन के लिए इमरान खान ने अब नया काम शुरू कर दिया है। दरअसल इमरान श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, चीन के एजेंट की तरह काम करते नजर आए। इमरान ने श्रीलंका दौरे पर पाकिस्तान से ज्यादा चीन का जिक्र किया। इमरान खान ने श्रीलंका से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने की अपील की, इसलिए उन्हें चीन का प्रॉपर्टी डीलर कहा जा रहा है। लेकिन इमरान नियाजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान जी श्रीलंका से कहते हैं कि आप सीपीईसी में और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लीक से हटके सहयोग कीजिए। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे एक दलाल की भूमिका में देश का प्राइम मिनिस्टर अपने आप को प्रश्न चिन्ह लगवा रहा है खुद ही। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान प्रॉपर्टी डीलिंग में कितने सफल होंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान हर रोज फेल हो रहे हैं। एक बार फिर इमरान सरकार संकट में फंस गई है। इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। दरअसल पाकिस्तान में ऊपरी सदन सीनेट के चुनाव में इमरान सरकार को बड़ा झटका लगा। इस चुनाव में इमरान सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को करारी हार का सामना करना पड़ा। हफीज शेख को पूर्व प्रधानमंत्री और पीपीपी पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी ने हराया। इसके बाद विपक्ष ने इमरान से इस्तीफा मांगा है। गिलानी की जीत के बाद मरियम नवाज ने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। 6 मार्च को विश्वास मत हासिल करने के लिए इमरान ने नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। इमरान की पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में विधायक आपस में ही भिड़ गए और जमकर लात घूंसे बरसे। तहरीक इंसाफ की जगह पीपीपी के पक्ष में वोट डालने को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ।
खबर यह भी है कि पाकिस्तान सेना ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, जिससे इमरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इमरान खान की पार्टी ने फैसला किया है कि अगर वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव में सफल नहीं होती तो असेंबली को भंग कर देंगे और फिर से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच श्रीलंका दौरे में इमरान खान की एक और बड़ी बेइज्जती हुई। पहले से तय था कि इमरान खान श्रीलंका की संसद को संबोधित करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते इमरान के दौरे पर अचानक श्रीलंका ने इमरान के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। श्रीलंका को आशंका थी कि इमरान कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं और इससे भारत की नाराजगी बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल समाज में वो काफी गिर चुकी है। उसकी वो वैल्यू नहीं है और क्योंकि वैल्यू नहीं है उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तानी अगर अपनी कब्र में भी चले जाएगा तो वो कश्मीर कश्मीर ही चिल्लाएगा। तो इसलिए उसको कोई भी इजाजत नहीं देगा। जिस भी मुल्क का दिमाग सही है और जिसकी सोच ठीक है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इमरान की कोई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई हो। श्रीलंका दौरे में चीन की प्रॉपर्टी डीलिंग करने से इमरान का कितना फायदा होगा, ये तो श्रीलंका के अगले कदम से साफ हो जाएगा। दरअसल इमरान से पाकिस्तान सफल नहीं रहा। नया पाकिस्तान का नारा देने वाले इमरान ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। जनता इमरान सरकार से परेशान है और इमरान सरकार के वित्त मंत्री की सीनेट में हार का संदेश इमरान के लिए साफ है। लेकिन फिलहाल इमरान का पूरा फोकस अपनी सरकार बचाने पर है। बड़ा सवाल ये कि क्या अपने वित्त मंत्री की हार के बाद इमरान खान इस्तीफा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रॉपर्टी डीलिंग का नया बिजनेस शुरू किया है, वो भी अपने दोस्त चीन के लिए। अब वो कहावत इन सदाबहार दोनों दोस्तों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि चोर चोर मौसेरे भाई। कहने का मतलब ये कि तू मेरी पीठ खुजा और मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इमरान के श्रीलंका दौरे से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक समझौते हो सकते हैं, लेकिन इमरान ने अपने शेख चिल्ली, शेख रशीद वाली चाल चल दी। अगर देसी भाषा में कहें तो इमरान खान ने पाकिस्तान की नाक कटवा डाली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी देश के प्रधानमंत्री को पद और देश की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने श्रीलंका से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड में शामिल होने की अपील की। कहने का मतलब यह कि इमरान कोरोना किंग जिनपिंग का एजेंट बनकर कोलंबो पहुंचे थे। कोलंबो में इमरान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, वो लगातार अपने सदाबहार दोस्त चीन की डींगे हाँक रहे थे। श्रीलंका इस बात से हैरान था कि इमरान के मुंह से पाकिस्तान नहीं चीन निकलता था। इमरान से चीन की चींची सुनकर श्रीलंकाई अधिकारी तो झुंझलाने लग गए, लेकिन इमरान का चीन राग कम नहीं हुआ। आखिरकार श्रीलंकाई अधिकारियों को यह समझ आ चुका था कि इमरान अब चीन के प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। हालांकि श्रीलंका में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत थोड़ा चिंतित जरूर है और इमरान खान की यह नई पेशकश भारत का सिरदर्द बढ़ा सकती है। लेकिन कहावत यह भी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हां, खबर है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा में जमकर लात घूंसे चले हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के विधायक आपस में ही भिड़ गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब इमरान की पार्टी के विधायक ने बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के पक्ष में सदन में मतदान कर दिया। लेकिन अब तो इमरान को पाकिस्तान में झटके पर झटके लग रहे हैं। एक और सिंध विधानसभा में विधायकों की भिड़ंत हो गई, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सीनेट के चुनाव में इमरान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को हरा दिया। कहने का मतलब यह कि इमरान के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा है। अब तो इमरान की कुर्सी पर ही काल मंडराने लग गया है।
सीनेट चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की हार के बाद इमरान खान को विश्वास मत का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की हार से उत्साहित विपक्ष इमरान खान से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन मोटी चमड़ी वाले इमरान इस्तीफे की बात अनसुनी कर रहे हैं और इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि इमरान खान संसद में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि जमीयत प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब पूरा होने वाला है, क्योंकि इमरान का सिंहासन डोल रहा है। हां, तो मैं बात कर रहा था इमरान खान के श्रीलंका दौरे की। चीन के प्रॉपर्टी डीलर इमरान ने श्रीलंका से कहा कि उसे सीपैक में शामिल हो जाना चाहिए। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक में रेलवे, पावर प्लांट्स और हिंद महासागर में पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी शामिल है। हालांकि भारत चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का शुरू से विरोध करता रहा है, लेकिन इमरान की निगाहें कहीं और होती हैं और उसका निशाना कहीं और होता है। वैसे भी इमरान क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्हें बखूबी पता है कि किसे कैसे टारगेट करना है। तो इमरान ने कहा कि श्रीलंका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है और यह बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही संभव है और ग्वादर पोर्ट के जरिए श्रीलंका को पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि श्रीलंका को ग्वादर बंदरगाह के इस्तेमाल करने की पेशकश भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका के बंदरगाहों का 70% सामान भारत के जरिए होकर जाता है। साल 2014 में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर एक चीनी पनडुब्बी और एक जंगी जहाज को ठहरने की इजाजत दी थी, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। अगर चीन और श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो साल 2005 से लेकर 2017 तक दोनों देशों के बीच 3.6 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। चीन ने श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 15 अरब डॉलर का निवेश किया है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत स्थिति में नजर आती है। हालांकि अभी भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत और श्रीलंका अहम साझेदार हैं। पिछले साल श्रीलंका में जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो उन्हें इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर देने की बात कही उन्होंने। हालांकि चीन के कर्ज पर भारत की निर्भरता अब भी कम, वैसे श्रीलंका की निर्भरता अभी तक कम नहीं हुई है। साल 2017 में कर्ज ना चुका पाने के कारण श्रीलंका ने अपना हम्बन टोटा बंदरगाह चीनी कंपनी को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। यही नहीं, श्रीलंका ने कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का ठेका भी चीन को ही दिया। हालांकि चीन को इससे फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कई सालों से व्यापार 40 करोड़ डॉलर पर ही अटका हुआ है और दोनों देशों के पास एक दूसरे को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इमरान के पाकिस्तान में जो गधे, घोड़े और भैंसें बची थीं, वो तो चीन ले गया। इसलिए कंगाली का जीवन काट रहे इमरान के पास अब आतंकियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सीपैक श्रीलंका के लिए तभी फायदे का सौदा साबित हो सकता है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति तू चल मैं आता हूं वाली हो चुकी है। कहने का मतलब यह कि खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जहां श्रीलंका बौद्ध बहुल देश है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम बहुल, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तान के जहाजों को ईंधन भरने की सुविधा दी थी। वहीं पाकिस्तान ने भी साल 2009 में श्रीलंका के लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी मदद की थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका की सेना को हथियारों और एयरक्राफ्ट्स भी मुहैया कराए थे। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती के बादशाह इमरान खान को श्रीलंका में भी बेइज्जती का सामना ही करना पड़ा।
पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका ने शुरू में ही इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उसे लगा कि इमरान खान कहीं संसद में कश्मीर का मुद्दा ना उठा दें, जैसा कि उसके डीएनए में है। श्रीलंका ने आखिरकार इमरान खान के भाषण को रद्द कर दिया। श्रीलंका को डर था कि इससे भारत के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, और श्रीलंका का डर गलत भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जिहाद वाली शिक्षा दी जाती है। ऐसा एक वीडियो मेरे सामने भी आया जिसमें बच्चों को जबरन कश्मीर में घुसने और लोगों का सिर कलम करने की सीख दी जा रही थी। अब श्रीलंका के सामने चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों को साधने की मुश्किल चुनौती खड़ी है। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए रेड कार्पेट बिछाई, लेकिन यह भी संकेत दिया कि वो भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, अब चोर चीन के प्रॉपर्टी डीलर एजेंट बनकर रह गए हैं। नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले इमरान खान ने कर्ज और अपनी खोखली नीतियों से पाकिस्तान का पकौड़ा बना दिया है, और अब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसका और उसके प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जा रहा है।